नमस्कार विजन, मैं हूं शशि पांडे। आज जिस जुर्म की कहानी को लेकर के मैं आपके सामने आया हूं, ये बिल्कुल हैरत अंगेज, सनसनी फैला देने वाली घटना है। जबकि मेरा कहना होता है बार बार वीडियो से पहले कि हम सनसनीखेज की घटनाएं जो बताते हैं उसमें मात्र मेरा एक ही उद्देश्य होता है कि आप जहां भी रहें सावधान और महफूज रहें। हमारा सनसनीखेज फैलाने का कोई मकसद नहीं होता है। सीधे हम बात करते हैं। ललितपुर में जिस तरीके की सनसनीखेज घटना सामने आई है वो बिल्कुल हिला करके रख देने वाली है। यह प्रेमिका से बात कर रहे एक युवक को पत्नी ने रंगों हाथ पकड़ लिया। इस पर दंपत्ति से झगड़ा हो गया। गुस्साए पति ने बैट से पीट करके पत्नी को मार डाला। इसके अलावा बेटी की गला दबा करके भी उसने निर्मम कर दी हत्या और लूटपाट को अंजाम देने के बाद उसने रची एक साजिश जिसके तहत हो गया उसका पर्दाफाश। लेकिन पुलिस जांच में वो जब फंस गया तो टूट करके उसने अपने गुनाहों को कर लिया कबूल। मोहल्ला चांदमारी निवासी नीरज कुशवाहा 27 वर्ष की शादी में सजावट का काम करता था। उसकी एक लड़की से प्रेम प्रसंग चल रहा था और प्रेम प्रसंग की बातें वो रोज करता था। दोबारा सर नीरज कुशवाहा, पिता का नाम मोहन कुशवाहा, पता बताओ पूरा। सिविल लाइन चांदमारी ललितपुर। क्या घटनाक्रम है पूरा बताओ शुरू से अंत तक। सर घटनाक्रम ये है कि सर हम लेटे थे सर 2 बजे के आसपास। सर लड़ाई हो रही सर दोनों में। सर उसने मुझे धक्का दिया, मैंने उसको दिया। सर उसने धक्का दिया, मुझे यहाँ लग गई सर। तो सर मैंने उसको धक्का दे दिया सर। फिर उसने मुझे उंगली में काट लिया सर। मुझे गुस्सा आ गया सर। मैंने उसको मैच खेलने वाले बैट से सर उसको सिर पे मार दिया 4 बार। फिर फिर मैंने उसका गला दबा दिया। फिर गला दबा दिए। जी सर। और लड़की को? सर लड़की का सर बहुत सर दब गई सर। लड़की का पता नहीं सर किस बात पे झगड़ा हुआ था? सर झगड़ा मेरी गलती की वजह से हुआ था। और ये अस्पताल में ऑक्सीजन वगैरह वो सर मैंने खुद से लगवाई थी। क्यों? सर लगी कि हाँ तभी ज़्यादा चोट आई। और ये घर में जो सामान फैला पड़ा था वो भी मैंने किया था। क्यों? सर जैसे कि लोग सोचें कि हाँ कोई आया था। इस 3 घंटे में क्या करते रहे? 2 बजे के आसपास घटना थी, सुबह 5 बजे तुमने सर मैं अपने कमरे में जीने पे बैठा था घर में। हो जाता था और रात को वो मोबाइल पे प्रेमिका से बात कर रहा था। तभी मनीषा उसकी जो बीवी है उसकी नींद खुली और उसने पति को बात करते हुए देखा और छुपके से बात को सुनने की कोशिश की। उसके बाद जब वो उसे पता लगा तो मनीषा के ऊपर वह आग बबूला हुआ और उसे बैट से मारने लगा और उसकी गला दबा कर दी हत्या। इस पर दोनों में झगड़ा हो गया और झगड़ा इस तरीके से हुआ कि नीरज ने उसकी जब हत्या कर दी तो माहौल को और बड़ा बनाने के लिए कि लूटपाट की घटना हुई है जिसको लेकर के उसने अपने सर को दीवार पे टक्कर मार करके लहूलुहान कर दिया। लोग सोचे कि यहाँ बदमाशों के द्वारा इसकी हत्या बेटी और पत्नी की कर दी गई है। वहीं पत्नी को मारने के बाद उसने अपनी बेटी को भी गला दबाकर उसकी कर दी निर्मम हत्या। नीरज नाम के इस व्यक्ति ने पत्नी और बेटी का गला दबा करके हत्या किया। ये जुर्म, बहुत बड़ा जुर्म किया जिसको छुपाने के लिए उसने तरह तरह के षड्यंत्र भी रचा। षड्यंत्र इस तरीके का रचा कि अलमारी में रखे सामान को उसने पूरा तरीके से बिखेर दिया कमरे में और खून से सने बैट को छिपा दिया। अपना सिर दीवार में मार के टक्कर लहूलुहान कर दिया। इसके बाद सुबह करीब 5 बजे उसने अपने मित्र को मोबाइल पे फोन किया। देखिए, सुबह में नीरज कुशवाहा के द्वारा एक सूचना दी गई थी जिसमें उनके द्वारा बताया गया था कि आधे दर्जन के आसपास जो है नकाबपोश कुछ लोग जो है उनके घर में आ गए थे और उनके घर में लूटपाट की गई थी और उनकी पत्नी को और उनकी बच्ची को मार करके वो लोग फरार हो गए थे। जैसे ही इनके द्वारा ये सूचना जो दी गई थी तत्काल उसमें घटनास्थल का निरीक्षण किया गया था और घटना की संवेदनशीलता और गंभीरता को देखते हुए 6 टीमों का गठन जो है वो किया गया था, जिसमें हमारी एसओजी की टीम, सर्विलांस की टीम, थाने की टीम,
CO सिटी और एडिशनल SP के निर्देशन में जो है बनाई गई थी और वहाँ पे लगभग 2 दर्जन के आसपास जो है CCTV कैमरों को जो है एनालिसिस किया गया था, जिसमें ये जानकारी प्राप्त हुई थी कि लगभग 12 से 14 घंटे तक कोई भी व्यक्ति जो है उनके घर में प्रवेश जो है वो नहीं किया था। साथ ही जो घर का जो दृश्य था जिसमें इनके द्वारा आरोप लगाया गया था कि जो ज्वेलरी जो है वो लेकर के जो लुटेरे थे वो भाग गए थे, और वो ज्वेलरी जो महिला का मंगलसूत्र है, अंगूठी है, ये सारा चीज़ जो है वो घर के अंदर से ही टीवी के पीछे जो है वो पुलिस के द्वारा जब जांच की गई, छानबीन की गई, तो उसमें जो है वो मिला था। साथ ही जो हमारी फोरेंसिक की टीम है उसके द्वारा भी जो है जितने भी महत्वपूर्ण साक्ष्य जो है वो उठाए गए थे और उसको हम लोगों ने कलेक्ट करके उसका विस्तृत रूप से एनालिसिस जो है वो किया था। तो ये निकल करके आया था कि ये पूरा का पूरा ये जो घटनाक्रम जो है वो जो मृतका है उसके पति के द्वारा ही अंजाम दिया गया था, और उसके पीछे का कारण जो था वो ये था कि जो नीरज कुशवाहा है इसका एक महिला के साथ अवैध संबंध था। इस बात की जानकारी जो है पत्नी को जो है वो हो गई थी और इसको लेकर के रात को लगभग 1:45 बजे के आसपास जो है इनके बीच में विवाद हुआ था, मारपीट हुई थी। उसी में जो क्रिकेट का बैट होता है उससे जो नीरज कुशवाहा है इसके द्वारा अपनी पत्नी के सर पे जो है कई बार प्रहार किया गया था, जिससे वो गिर गई थी। उसके बाद जो है उनका गला दबा करके उसकी हत्या कर दी गई थी। साथ ही इसी दौरान उसकी जो 1 साल की मासूम बच्ची है उसकी भी मौत जो है वो हो गई थी। लेकिन इसके द्वारा जो है पूरे घटनाक्रम को डकैती का रूप जो है वो देने के लिए घर का जितना भी ज्वेलरी है उसको हटा दिया गया था और जो कपड़े थे उन सबको बिखेर दिया गया था, ताकि इस तरीके का परिदृश्य लगे कि डकैती जो है वो हुई है। साथ ही इसके द्वारा अपने सर को भी जो है फोड़ लिया गया था और बार बार जो है यह व्यक्ति बता रहा था कि इतने लोगों ने हमारे साथ ये घटना की। और मोबाइल पे फोन करने के बाद ये बताया कि नकाबपोश बदमाशों ने घर में घुस करके मेरी पत्नी और बेटी की निर्मम हत्या कर दी। उसी हालत में देखते हुए पड़ोस के लोग इस घटना को सुन करके मोहल्ले के लोग घर पे इकट्ठा हो गए और देखते ही देखते पूरा भीड़ उमड़ गई। जब वहां लोग आए तो नीरज हॉस्पिटल में भर्ती हो चुका था। मोहल्ले और आसपास के घरों में लगे CCTV कैमरे को खंगाला गया, किसी भी फुटेज में बदमाश नहीं दिखे। इस कारण पुलिस को नीरज पे शक हुआ और उसे कड़ी पूछताछ की गई। पूछताछ में वो बिल्कुल टूट गया। दोनों हत्याओं का उसने जुर्म कबूल कर लिया। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल किए हुए बैग को भी बरामद कर लिया। आखिर दम तक जिस तरीके से उसने षड्यंत्र रचा अपने जुर्म को छुपाने के लिए, पुलिस उसके गिरबान तक पहुंच गई। आखिर दम तक मनीषा उसकी पत्नी आखिरी दम तक उससे लड़ती रही, अपने प्राणों की बाजी लगा करके उससे लड़ती रही। उसने कई बार उसे अपने दांतों से भी हमला कर उसे घायल किया। जिस तरीके से नीरज मोबाइल फिल्म देख रहा था, जब मनीषा सो गई तो नीरज प्रेमिका से लीड के जरिए बात करने लगा। इस बीच मनीषा की नींद खुली और नीरज को उसने रंगों हाथ पकड़ लिया। इसके दोनों झगड़ा हुआ और झगड़ा इस तरीके से पहुंचा कि बीवी और पत्नी का उसने कत्ल कर दिया। 4-5 जगह पर उसने दांत भी काटे थे, लेकिन तभी बेड से नीरज ने मनीषा को लहूलुहान करके जमीन पे गिरा दिया। इसके बाद उसका गला दबाकर मौत के घाट उतार दिया। गुमराह करने की जो कोशिश की उसने बेटी की हत्या के बाद, आरोपी ने पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने जांच के बाद 8 घंटे के भीतर ही घटना का खुलासा कर दिया। मुकदमा दर्ज होने के बाद आरोपी को जेल भेज दिया गया है और इस तरीके का जो जघन्य अपराध किया है नीरज, उस कृत्य को उसके किए की सजा जरूर मिलेगी। कैसी लगी हमारी खबर, इस पे हमारी आपके कमेंट की हमें जरूरत है। हमसे जुड़े रहिए, देखते रहिए, फिर बड़ी खबरों के साथ जल्द लौटेंगे। नमस्कार, जय हिंद।